आज के समय में बात की जाती है उन बाबाओं की जो लगता है कि आपको मुक्ति दिला सकते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। वे कथावाचक, वे संत, वे पंडित कभी भी आपको मुक्ति नहीं दिला सकते। वो बस आपको सत्य के मार्ग से भटकाने का कार्य करते हैं, जाने अनजाने ही सही, पर वह भगवान को आपको सिर्फ मानने पर विवश करते हैं, जानने पर कभी विवश नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम भगवान को खुश करने के लिए उनके दिए हुए मंत्रों का उच्चारण करो। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे, तुम्हारे ये खराब चल रहा है, तुम्हारा फलाना ढिमकाना खराब चल रहा है। पर सच ये है कि अगर हम सब भगवान की संतान हैं तो भगवान अपनी संतानों को कभी कष्ट दे ही नहीं सकते। वे बस हमें सत्य से परिचित कराना चाहते हैं, जो ये पंडित, जो ये संत, जो ये कथावाचक कभी नहीं कराते। इन कथावाचकों का उद्देश्य ही ये था कि आपको उलझा कर रख सके, ताकि कोई आवाज़ ना उठा सके और सब अपने घर में बैठे बैठे ही राम राम का जप कर सके। या आपको आवाज़ ना उठाने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि भगवान कह गए हैं कि तुम अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करो और अधर्म का विध्वंस करो। और ये कृष्ण के आधार पर, उनकी भक्ति के आधार पर कृष्ण प्रभावित लोगों को फंसाते हैं, ताकि उन्हें बोलते हैं कि तुम जाके बस नाम और रट्टा लगाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। तुम्हें लगता है कि इनकी कथाएं, इनके भगवान की पुराने ज़माने की कथाएं तुम्हें मुक्त कर सकती है, तो तुम गलत हो। शायद तुम गलत फहमी ही जी रहे हो। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हें भगवान को मानना नहीं है बेहोश होकर, तुम्हें भगवान को जानना है। मानने वाला बस मानने तक ही रह जाता है, वो कभी मुक्त नहीं हो पाता। जानने वाला भगवान बन ही जाता है और मुक्त भी हो जाता है। बुद्ध भगवान थे, महावीर भगवान थे, कबीर दास मीरा भगवान थे। हमने उन्हें क्यों बनाया? क्योंकि वो भगवान को माने नहीं, वो बन ही गए। उन्होंने भगवान को जाना, और जानने में कोई अपराध नहीं है, जानना पड़ेगा। यही कर्तव्य है तुम्हारा। मनुष्य योनि में हो तो तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि तुम भगवान को जानो और परम सत्य का आत्म साक्षात्कार करो। क्यों तुम जा रहे हो? क्यों तुम जा रहे हो उनके पास? अरे मालिकों का मालिक तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, क्यों तुम उनके पास जा रहे हो अपनी मुक्ति कराने? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी मुक्ति सच में कर सकते हैं? तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं सकता। इसकी गारंटी मैं नहीं देता, इसकी गारंटी वो महापुरुष देते हैं जिन्होंने ये तथ्य दिया है, जो मुक्ति का असली मतलब जानते हैं। तुम्हारे कथावाचक सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, भगवान की कथा कराते हैं, पर इनके जीवन में ना तो सत्य का पता है, ना ही नारायण का कोई अंश है। ये बस मुर्दा लाशें हैं जो रट्टा मारने के अलावा कुछ करती नहीं है। ये आपको मुक्ति कभी नहीं दिला सकती। ये आपको बस उस पथ पर जाने के लिए विवश करती है जिस पर आप कभी भी अपने लिए, दूसरों के लिए, धर्म के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। पढ़े रहो, जपते रहो राम राम, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। एक दिन थक के ऐसे ही चले जाओगे। कुछ भगवान को जानना नहीं, कुछ भगवान को जीना नहीं, चलना फिरना नहीं, बस मान के बैठ जाओ। क्या लगता है तुम्हें ये हिंदू लोग, ये सनातनी लोग सच में पति के इस मार्ग पर चलने के लिए, धर्म के मार्ग पर, क्या सच में धर्म का साथ दे रहे या धर्म का साथ दे रहे? तुम खुद देखो इनकी भक्ति को। क्या राम ने कभी कहा ऐसा कि तुम हिंसा करो, कि तुम हिंदू बनो, कि तुम दूसरे ईसाई हो, सिख हो या मुसलमानों के धर्म का अपमान करो, या ईर्ष्यालु बनो, या अहंकारी बनो, या नफरती बनो? इसलिए ऐसा हो रहा है लोगों में, लोगों का मस्तिष्क ऐसा हो रहा है क्योंकि ये लोग लोगों को सत्य पूरी बात बताते नहीं है, और लोग इनके पास जाते भी लाखों की भीड़ में, क्योंकि ऐसे लोगों के पास ज़्यादातर मूर्ख ही जाते हैं। और सही इंसान के पास जब देखोगे तो वहाँ भीड़ ही ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि सही इंसान के पास मात्र 1% ही लोग जाते हैं, और गलत इंसान के पास 10 लाख 20 लाख जाने कितने लोग जाते हैं।
जाने कितने मूड लोगों की तादाद में वो जाते फिरते हैं। चिढ़ होनी चाहिए इन लोगों से, चिढ़ हो भी क्यों ना, क्योंकि असत्य फैला रहे हैं लोगों में। वो ये समाज तैयार कर रहे हैं जो कल किसी और महापुरुष को दिक्कत देगा, जो कल किसी और महापुरुष को रोकने की कोशिश करेगा। हम जानना चाहते हैं कि हमारे भारत को वापस उसी अर्थव्यवस्था पर खड़ा क्यों नहीं किया जाता तो जो 6000 साल पहले था। ये लोग, ये पंडित, ये संत या कथावाचक उपनिषदों, वेदों, शास्त्रों और गीता को अपने मन अनुसार प्रकट करते हैं, सत्य बताते नहीं है, समझते हैं नहीं। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम कर्म करो इसलिए ताकि तुम स्वर्ग में जा सको। वे कहते हैं कि कर्म करो ताकि तुम अपना धर्म निभा सको और फल की चिंता ना करो। और तुम लोग कर्म कर रहे हो क्योंकि तुम्हें वैकुंठ लोक जाना है, तुम्हें स्वर्ग जाना है, जबकि उनका उद्देश्य कहना कभी नहीं था। उनका उद्देश्य था कि तुम सत्य से परिचित हो जाओ, तुम अपने वास्तविक स्थिति को जानो, फिर खुद को त्यागो। स्वामी विवेकानंद कह के गए हैं कि तुम अगर जीवन में आए हो तो तुम्हारा पहला उद्देश्य है कि तुम खुद को जानो और त्याग दो। मैं भारतवासियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम जागो, थोड़ा जागो, ताकि 2 कौड़ी के राजनीतिज्ञ तुम्हारा फ़ायदा ना उठा सके।